नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति और एक डायरेक्ट सेलर जो व्यक्ति होता है वो किस तरीका से एक दूसरे के ऊपर ये महसूस कराते हैं। तो मैं एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहूंगा। कहानी वो ये है कि एक बार एक कुएं के अंदर मेंढक होता है और उस कुएं के अंदर कहीं से एक मछली आकर के उसमें गिर जाती है। अब जैसे ही मछली उस कुएं में जाती है तो मेंढक काफी टाइम से उसमें रह रहा था, तो मेंढक उस मछली को देख करके कहता था, अरे तुम कौन हो भाई? तो मछली सीधे साधे स्वभाव में बोलती है उसको, मेंढक भैया मैं मछली हूं। तो मेंढक बोलता है उससे, तुम कहां से आई हो? मछली जवाब देती है, मैं समुद्र से आई हूं। ये समुद्र क्या होता है? तो मछली कहती है, समुद्र एक बहुत बड़ा पानी का भंडार होता है जहां पानी इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा। लेकिन मेंढक ने तो समुद्र देखा ही नहीं। अब उसने जब समुद्र देखा नहीं तो मेंढक कहने लगा, क्या तुम्हारा समुद्र, एक छलांग लगाता है मेंढक और कहता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? यानी कि मेंढक इस कोने से लेकर उस कोने तक जाके छलांग लगाता है और मछली से कहता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो जो मछली होती है वो जवाब देती है कि मेंढक भैया ये कुआं कुछ भी नहीं है, ऐसे उसमें लाखों करोड़ों कुएं समा जाएंगे, इतना बड़ा है समुद्र। तो समुद्र जो मेंढक होता है वो इस चीज को नहीं मानता है कि नहीं, मैं तो नहीं मानता कि इतना बड़ा समुद्र हो सकता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना गहरा है? नीचे गोता लगा के दिखाता है मछली को कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना गहरा है? मछली हंसते हुए फिर से बोलती है, मेंढक भैया समुद्र बहुत गहरा है, उसकी तो गहराई जल्दी से मापी नहीं जाती। तो मेंढक कहने लगा, नहीं मैं तो नहीं मानता कि इससे ज्यादा बढ़िया कुछ होगा, मैं तो तब मानूंगा जब मैं देख लूंगा। अब मछली ने क्या किया कि उसको अपनी पीठ पर बिठाकर पानी, कुएं के जो स्रोत वगैरह होता है उसमें से घूमते फिरते किसी कैसे भी करके वो समुद्र में ले जाती है उसको। अब जब समुद्र में पहुंच जाता है मेंढक तो वहां देख करके उसकी तो आंखें चौंधिया जाती है मेंढक की, कि अरे इतना बड़ा, इसका तो किनारा ही नजर नहीं आ रहा। तो वहां जाने के बाद मेंढक भरोसा करता है कि रियल में समुद्र बहुत बड़ा होता है। यही कहानी सेम एक नौकरी वाले के ऊपर और एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर डिपेंड है। जब एक डायरेक्ट सेलर, कोई व्यक्ति एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाता है उसे यह समझाने के लिए कि भाई आप ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर लो, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो व्यक्ति होता है वो एक ईगो में भरा होता है मेंढक की तरह, कि नहीं, क्या तुम्हारे इस डायरेक्ट सेलर बिजनेस में इतनी सैलरी मिल सकती है जितनी हमें सरकारी नौकरी में मिलती है? तो डायरेक्ट सेलर उसको बताता है, इसमें बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो कहता है उससे, डायरेक्ट सेलर से, क्या तुम्हारे इस बिजनेस में हमारी सैलरी के बराबर, हमारी जो जॉब में पैसा तनख्वाह बढ़ती है उसके बराबर ग्रोथ कर सकते हैं हम? डायरेक्ट सेलर फिर उनको समझाता है कि भाई साहब आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो व्यक्ति होता है वो इसको बिल्कुल नहीं मानता है। और जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है वो वहां जाकर देखता है, समझता है, सीखता है और वो रियल में ये मान लेता है कि हां इस बिजनेस में अथाह पैसा है। और ये अथाह पैसा देखता वो ही है जो इसमें कूदता है, जो इसमें जाकर के काम करता है। थैंक यू।